नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर गरमाई सियासत। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गरमाती जा रही है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन मार्च करेगा। पीएम मालदीव के लिए हुए रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी यूके की यात्रा पूरी करने के बाद मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर पीएम 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा करेंगे। कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना का आज से 2 दिवसीय समारोह शुरू हो रहा है। इसमें देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री समेत 3 केंद्रीय मंत्री कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी। राजस्थान के झालावाड़ में मनोहर थाना के पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिकी विश्वविद्यालय के भवन की छत गिरने के बाद बच्चे दब गए हैं। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। घायल बच्चों को मनोहर थाना सीएससी में लाया जा रहा है। कुछ बच्चों की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और नमाजियों पर एफआईआर। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ियों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद में भीड़ की वजह से सड़क पर नमाज अदा करता है तो उसके ऊपर एफआईआर और लोगों को मारने वालों और उत्पात करने वाले कांवड़ियों पर सरकार पुष्प वर्षा करती है। हमारे देश में एक इस तरह का दोहरा कानून है। उन्होंने कहा कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। यूपी में कोई बदलाव हो रहा। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, योगी यूपी के सीएम है। मेरा एक बेटा सांसद और एक विधायक है। परिस्थिति के कारण मैं सांसद नहीं हूं। उन्होंने कहा कि योगी से मुलाकात कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हालचाल पहले भी होता था। सीएम योगी उनके गुरु से 56 साल से संबंध है और दोनों बहुत ही अच्छे संबंध है। मर्यादा के साथ जो संबंध होने चाहिए वो योगी के साथ है। करावल नगर में जलभराव। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद मनोज त्यागी ने नाव चलाकर दिल्ली की सरकार को जगाने का प्रयास किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने की सड़क पर कई दिनों से पानी जमा है और लोग गंदे पानी में होकर आने जाने को मजबूर है। आप नेता ने कहा कि लोगों की कई शिकायतों के बाद भी बीजेपी सरकार नींद से नहीं जागी है। वाराणसी वालों के लिए राहत की खबर। वाराणसी में तेजी से बढ़ते गंगा और वरुणा के जलस्तर को लेकर एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल बीते दिनों गंगा का जलस्तर करीबन 70 मीटर के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब लगातार गंगा के जलस्तर में घटाव देखा जा रहा है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 68 मीटर के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं वरुण तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी राहत देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर भाकपा विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा, बहिष्कार को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, विचार विमर्श होगा। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे मतदाताओं और उनका नाम खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस दिशा में जरूर विचार करेंगे। पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों पर लागू सख्त नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर परिवहन और पर्यावरण विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो पुरानी गाड़ियों से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों और प्रवर्तन नियमों को अच्छा समझ ले। इसी के साथ ही इन नियमों को लेकर जनता की राय, उनके पर्यावरणीय प्रभाव और व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन किया जाए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।